नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा। आज मैं बात करूंगी विजयादशमी की। विजयादशमी रावण पर श्री रामचंद्र जी के विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि आज के दिन ही श्री राम ने रावण का वध किया था और अयोध्या की प्रजा ने अपना हर्ष प्रकट करने के लिए आज के दिन उत्सव मनाया था, विजयोत्सव। इसे दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा यानी 10 शीश वाला हार गया, 10 हरा। तो क्या रावण सचमुच मारा गया है? ऐसा लगता है आपको? रावण हमारे समाज से चला गया क्या? हम हर वर्ष, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण के पुतले को फूकेंगे, खुशी मनाएंगे, प्रसन्नता मनाएंगे कि रावण जल गया। लेकिन क्या रावण चला गया हमारे समाज से? बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है इस पर। ये मैंने इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं दूंगी उसमें आप देखिएगा। आज मैं बात करूंगी कि राम और रावण के बीच युद्ध का बीज कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये तथ्य है, और तथ्य नहीं है, सत्य भी है कि रावण प्रकांड विद्वान था, शिव जी का परम भक्त था, अतुलित बलशाली था, बहुत अभिमानी था, स्व प्रशंसा में लीन था, रहता था। उस शिव जी का वो इतना बड़ा भक्त था कि उसने शिव तांडव स्रोत की रचना कर डाली थी। उस रावण को श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आकर उसकी मृत्यु सुनिश्चित करी। लेकिन राम और रावण के मध्य युद्ध बीज तब पड़ा जब रावण की बहन शूर्पणखा, उसने जंगल में 2 पुरुष को देखा। ये बहुत ही सौंदर्य के 2 प्रतीक हैं। जटाजूट बनाए हुए मुनि के रूप में, तीर धनुष हाथ में लिए हुए कितने सुशोभित हो रहे हैं, पर्ण कुटीर में रहते हुए भी। और वह खींचती चली गई राम जी के पास और उसने कहा कि आप मुझसे विवाह कर ले। विवाह का प्रस्ताव रखा उसने। श्री राम जी ने लक्ष्मण की तरफ संकेत कर दिया कि उनके पास जाओ, मेरा तो विवाह हो चुका है। लक्ष्मण जी ने भी कुछ कह दिया। पुनः वह राम जी के पास आई, पुनः लक्ष्मण के पास गई। तब राम जी के से संकेत पाकर, राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने उसके शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। और नाक कान कटे हुए, रक्त की धारा बहती जा रही थी। उसी अवस्था में रावण की बहन शूर्पणखा अपने भाई के दरबार में गई, रावण के दरबार में, जहां वह अपने प्रशंसकों से, जिसको अंधभक्त कहते हैं, घिरा हुआ था कि कौन उसको कितना बड़ा और बलशाली बता सकता है। ऐसे लोगों के मध्य रहता था वो, अभिमान में चूर। और तब वहां पहुंच गई शूर्पणखा और उसने रोते बिलखते हुए कहा कि आपके रहते आपकी बहन की ये हालत हो गई। तो रावण ने पूछा, यह किसने किया? तो शूर्पणखा ने बताया कि एक जंगल में एक पर्ण कुटीर है, वहां 2 ऋषि कुमार रहते हैं, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। क्या तुम अपने आप को त्रिलोक विजेता कहते हो? तुम कहते हो कि तुमसे तो ईश्वर भी डरते हैं। सुर असुर, नर नाग गंधर्व, पशु पक्षी, कोई तुम्हें कुछ कर ही नहीं सकता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हारी बहन की ये अवस्था कर दी है उसने। तुम कहाँ के बलशाली हो? कुछ भी नहीं हो तुम।
बहुत लानत मलानत कर दी सुपर्णखा ने रावण की। तब रावण ने अपने भाई खरदूषण को उसके पास भेजा, राम और लक्ष्मण के पास, बदला लेने के लिए। लेकिन खरदूषण बदला क्या ले पाएगा? खरदूषण राम के हाथों मारा गया। और ये समाचार भी मिला रावण को। तब रावण सोचने पर मजबूर हुआ कि खरदूषण तो मेरे ही जैसा बलशाली है, मेरे जैसा वीर है, उसको किसने मार दिया? और यहीं से उसने जाल रचना शुरू किया। उसने मरीच को मृग के, सोने के मृग के रूप में जंगल भेजा, पर्ण कुटीर के पास, जहां वो श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करते थे। तो सीता जी इससे पहले मैं आगे कह रही हूँ, इससे पहले मैं बताती हूँ कि सुपर्णखा जब चली गई वहां से, तो राम जी ने सीता जी से कहा कि मैं जो है पृथ्वी पर कुछ मनोहर लीलाएं करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ हूँ, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। उन्होंने समझाया कुछ सीता जी को। सीता जी समझ गई और वो अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी छाया को, जो बिल्कुल हूबहू सीता जी की तरह थी रूप और गुण में, उसे राम जी के पास छोड़ दिया। तो जब सोने के मृग पर जो सीता जी थी, जो छाया थी उनकी, छाया नहीं कहेंगे हम, सीता जी ही कहेंगे, उन पर मुग्ध हो गई और सोने के राम जी से कहा कि मुझे तो इस मृग का छाल चाहिए ही चाहिए, मृग छाला। राम जी वो मृगछाला लेने के लिए मृग के पीछे दौड़े और मृग उसे घने जंगल में लेता चला गया। उसके बाद वहां से आवाज आई लक्ष्मण, और सीता जी ने तुरंत लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम अभी जाओ, शायद तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे अग्रज संकट में है। जबकि श्री लक्ष्मण ने कहा कि नहीं माता, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन सीता जी ने कहा मैं मेरी आज्ञा है। और तब लक्ष्मण जी एक रेखा खींचकर कि माता इस रेखा से पार नहीं होइएगा आप कभी भी, और वो चले गए। और इसी मध्य रावण ने जो जाल बिछाया था उसमें सीता जी फंस गई और भिक्षा देने के लिए उन्होंने रेखा को पार कर लिया। क्योंकि रावण एक साधु के वेश में, एक ब्राह्मण के वेश में भगवाधारी बनकर आया था उनके पास कि माता भिक्षा दीजिए। और जब सीता जी ने कहा कि तुम लक्ष्मण, तुम इस रेखा के अंदर आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप भिक्षा नहीं दे सकते ब्राह्मण को तो मत दीजिए, लेकिन आप इस पाप से मुक्त नहीं हो सकती कि आपके द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौटा है। सीता जी अभिशाप से डर गई और उन्होंने अपने पांव आगे बढ़ा दिए, और जैसे ही उन्होंने भिक्षा देने के लिए अपने पांव बढ़ाए, रावण ने उनका अपहरण कर लिया, बलपूर्वक अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में लाकर, सोने की लंका में जो अशोक वाटिका थी, अशोक के वृक्ष था, उसी के नीचे उनको रखा। यहीं से प्रारंभ हुआ राम और रावण के बीच का युद्ध का बीज। सुपर्णखा के जब आई थी उसी समय से। अब राम जी ने वानर को भेजा, श्री हनुमान को, वीर हनुमान को। तो वीर हनुमान ने पता लगाया कि सीता जी कहाँ हैं, और फिर मेघनाद के हाथों बंध कर, जानबूझकर बंधे थे वो, श्री रावण के दरबार में गया। रावण ने जब उसका दूत के रूप में उचित मान्यता नहीं दी, उचित सत्कार नहीं किया विभीषण के कहने पर भी, तो क्या किया वीर हनुमान ने? पल भर में सोने की लंका को राख कर दिया, स्वाहा कर दिया। जब सोने की लंका जल गई, तब मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उसका मन सिहर उठा और उसने अपने पति रावण से कहा
कि आप सीता जी को मर्यादा के साथ, आदर के साथ उनके पति श्री रामचंद्र जी के पास वापस भेज दें। मंदोदरी का मन युद्ध की भयंकरता से ही सिहर रहा था, कल्पना से ही कांप उठा उसका मन, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कलयुग में लिखा गया है, लेकिन ये सतयुग में भी यही था। होई है वही जो राम रचि राखा, यही नहीं ये भी आवे काल विनाशे बुद्धि। तो काल समीप आ गया और रावण की बुद्धि का विनाश हो गया। तब रावण ने बार बार मंदोदरी के समझाने पर भी जब रावण नहीं माना, बार बार अनुनय विनय करने पर भी नहीं माना, और उसने मंदोदरी को उल्टा उसने मंदोदरी को ही समझाते हुए कहा कि अगर वो नर हैं तो वो मुझे मार ही नहीं सकते, लेकिन अगर वो ईश्वर हैं तो फिर मुझे जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तुम वृथा ही तुम भयभीत हो। तुम आराम से सोने की लंका में रहो, सेविकाएं तुम्हारे चारों ओर हैं। लेकिन क्या हुआ? मंदोदरी ने कहा, उलाहना देते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम किससे बैर ले रहे हो? जिसके दूत ने पल भर में लंका जला दी, जिसके द्वारा जो रेखा डाली गई थी, एक पतली सी रेखा को तुम नहीं पार कर पाए, तुम अपनी बहन के नाक कान जिसने काट दिए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो, तो तुम्हें बात समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है? लेकिन रावण तो अभिमानी था, अहंकारी था। उसने मंदोदरी की बात नहीं मानी, विभीषण की बात नहीं मानी, और वो राम जी के साथ युद्ध में मारा गया। अब युद्ध में राम जी के साथ इतनी आसानी से तो नहीं मारा जाता रावण, क्योंकि वो भी त्रिलोक विजयी था। लेकिन विभीषण ने बताया, श्री राम जी को इशारा किया, संकेत दिया कि आप इसकी नाभि में बाण चलाइए, तभी ये मारे जाएंगे, और वही हुआ। और तब से ये कहावत चल पड़ी, घर का भेदी लंका डाहे। जब भी किसी भी देश का इंटेलिजेंस जब फेल्योर होता है, तभी वो देश खतरे में पड़ता है ना? तो इंटेलिजेंस को 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। जांच एजेंसियां जो होती हैं और जो सीआईडी होती है, गुप्त रूप से जो पता लगाती है, उनको हर समय एक्टिव रहना पड़ता है, नहीं तो कोई भी देश संकट में पड़ सकता है। अब हम आज की बात करते हैं। रावण ने मरते समय क्या कहा था कि भाई इसलिए मैं मर गया, इसलिए नहीं मरा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, मैं तो तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ, उम्र में श्रेष्ठ हूँ, वीरता में श्रेष्ठ हूँ। मेरे तुम्हारे पास एक महल है सोने की, मेरे पास तो पूरी लंका है सोने की। तुम्हारे पास वानरों की सेना है, मेरे पास तो राक्षसों की सेना है जो वानरों को ही खा जाएंगे। लेकिन तब भी मैं मारा गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरे भाई ने ही मेरे साथ घात किया, इसलिए तुम विजयी बने और मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। तो कितनी बड़ी सीख मिलती है ये, भाई भाई मिलकर रहना चाहिए। और कोई है क्या, कोई रहता है? कहीं बड़ा छोटे को मार रहा है, कहीं छोटे का खा रहा है, कहीं छोटा बड़े का खा रहा है। कुछ लोग दूसरों को खिलाकर आनंद महसूस करते हैं और कुछ लोग दूसरों की थाली छीन कर खाना पसंद करते हैं।
और रावण मर गया क्या? नहीं, रावण नहीं मरा। रावण यहीं है, यहीं कहीं आस पास, हमारे अगल बगल, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, देश में, प्रदेश में, शहर में, नगर में, गांव में, हर जगह फैले हुए हैं। तो स्त्रियों ने जैसे दहलीज पार की कि वो बदतमीज कहला गई। पार की दहलीज और कहलाई बदतमीज। वो ऊपर तक कैसे गई? जरूर कुछ ना कुछ तो उसने करा है, तभी वो उतने ऊंचे पद पर पहुंच पाई है। ये बात आज भी, ये ताने आज भी मिलते हैं स्त्रियों को, और उनका शोषण होता है वो अलग से। अब तो मतलब पहले निर्भया कांड हुआ था तो लोग, आंदोलन पूरे देश में हुआ था, अब तो वो भी नहीं होता। अब तो जैसे हम इसके आदी हो चुके हैं। रेप और रेपिस्ट, छोटा छोटा बच्चा बोलता है ये शब्द। आप पेपर उठाइए, आपको डेली आपको देखने को मिलेगा, आज वहां रेप हुआ, आज वहां गैंग रेप हुआ, आज वहां लड़की मारी गई, आज यहाँ आत्महत्या कर ली, आज ताने सुनकर मर गई, आज उसको पंचायत ने ये सजा दे दी, आज नग्न करके घुमाया गया, आज जो उसका प्रेमी था उसने प्रेम करने की हरकत की तो उसको गले काट दिया, भाई ने ही मार दिया बहन को। तो अपने वो कहते हैं ना, अपनी सुरक्षा का सामान अपने साथ लेकर चले, हर जगह, हर जगह। किसी को भी अपना नहीं समझें आप। ऊपर से अंदर, ऊपर से दिखाएं सब अपने हैं, लेकिन अंदर से आप हर समय अलर्ट रहें। हर समय अलर्ट रहना चाहिए स्त्रियों को, क्योंकि स्त्री का शरीर पाने के लिए चारों तरफ बैठे हुए हैं लोग। आप वर्क प्लेस में जाती हैं, फॉर्म भरती हैं ना, आपका क्या उम्र है, किस जाति की है, क्या पढ़ाई की है, आपके माता कौन है, पिता कौन है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से डिग्री लिए हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं, क्या ये कॉलम उसमें नहीं रहना चाहिए कि आपकी सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ ये साधन है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा? नहीं, कहीं नहीं होता। तो इस पर गौर करना चाहिए स्त्रियों को। जहां भी जाइए आवाज उठाइए, हमारी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है, और अपनी सुरक्षा आप करिए। अपने पर्स में हर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रखें कि आप वक्त ऐसा आ जाए, कभी भगवान ना करे आए, लेकिन इसकी संभावना हर समय रहती है। अपने ऊपर आए हुए संकट को टालने की हर समय आपके पास कुछ न कुछ हथियार होने चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए कोई इंतजाम अवश्य रखिए। आज इतना ही, और मैं इस वीडियो में लिंक डालूंगी, रावण पर ही बना हुआ है वो, अवश्य देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और बस यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो को अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे अपेक्षा करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।